ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि को एकाग्र करते मस्तक के बीच में देखते हैं अपने सुंदर स्वरूप को। मैं चमकती हुई ज्योति, प्योर एनर्जी आत्मा हाँ। मैं एक सुंदर चमकीला सितारा, परमपिता परमात्मा की संतान हाँ। अपने मस्तक के राज सिंहासन पर बैठकर एक एक कर्मेंद्रिय को चलाने वाली शक्ति में आत्मा हाँ। मैं आत्मा इस देह की मालिक हाँ, लेकिन आई मैं ऊपर से हूँ। इस पांच तत्वों की दुनिया में इस शरीर रूपी कॉस्ट्यूम को पहनकर खेड खेड रही हूँ, लेकिन मैं आत्मा अपने परमपिता परमात्मा की संतान, उसके सर्व गुणों और शक्तियों की अधिकारी आत्मा हूँ। मैं आत्मा एक के अंत में खो जाती और उससे सर्व गुणों शक्तियों से भरपूर हो जाती। इस देह में रहती, देह से न्यारी होकर रहती, इस स्मृति से न्यारे होकर उठ चलते ऊपर, पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, बहुत दूर, हम आत्माओं का घर, परम धाम, निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड। यहाँ पर चारों ओर दिव्य लाल प्रकाश फैला हुआ है। इस घर में शांति ही शांति है। इस घर के शांति को फील करते हैं। इस घर में स्वीट साइलेंस है और इस घर में हम मिलते अपने परम पिता परमात्मा, परम ज्योति से, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा। अपने बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते। प्यारा पिता कैसे आकर के हम बच्चों को एकांतवासी बनाता, हमें इस देश से न्यारा करता। नहीं तो हम तो कितने जन्मों से खुद को देश समझकर इससे ही कितने बंध गए थे, कितने जीवन बंध में फंस गए थे। बाबा ने आकर के हमें जीवन मुक्ति का वर्षा दिया है। जीवन में रहते कैसे मुक्त रहना है, कैसे मैं आत्मा न्यारी और प्यारी हूँ, कैसे मन बुद्धि से सेकंड में अपने घर आ जाते और जैसे कि जिस देश से सेकंड से न्यारे हो जाते, अंतर्मुखी होकर अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर अपने गुणों शक्तियों को अनुभव करते और अपने ज्ञान रत्नों को धारण करके उनको प्रैक्टिकल में यूज करते। बाहर सब कुछ करते, लेकिन यूज अपने खजाने को करते। जो बाहर से बाहरी मुक्ता में आकर के हमने अक्वायर्ड संस्कार धारण किए हैं, उसको अब बाबा को दे देते। ये अब सच्चा व्यापार करते। बाबा का बहुत दिल से शुक्रिया करते, आज्ञा लेते आज का दिन शुरू करने की। रिचार्ज होकर रिफ्रेश होकर वापस लौट चलते नीचे। आ जाए नीचे पांच तत्वों की दुनिया में। देखे मैं आत्मा शरीर पांच तत्वों की दुनिया में आकर लाइट का शरीर धारण करती हूँ और ग्लोब के ऊपर फरिश्ता बनकर नीचे इस बेहद के खेड को देखती, खेड खेड़ने वाली आत्मा को देखते और पावरफुल संकल्प क्रिएट करते। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। ये सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर ये पावरफुल एनर्जी फैलाते हुए हम परमात्मा के फरिश्ते वापस आ जाते हैं अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता हुआ सितारा आत्मा देखते और पावरफुल संकल्प देते। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। वापस मस्तक के बीच में लौट आए। शरीर रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहन लेती हूँ। बरकुटी काल तख्त पर विराजमान हो जाते। एक एक कर्मेंद्री का चार्ज लेती हूँ। हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में, बॉडी के एक एक सेल में भर गए हैं।
हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का भी शुक्रिया करें जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला भी अविनाशी सुप्रीम टीचर पिता परमात्मा इस समय आता है, आकर के हमें सारी इतनी दुनिया में रहते हुए, संसार में रहते हुए एकांतवासी बनना सिखलाता है। बाबा कहते, मीठे बच्चे एकांत में बैठ अब ऐसा अभ्यास करो जो अनुभव हो मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूँ। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है कि देह में तो है लेकिन भान से मुक्त हो गए। तो यही है जीते जी मरना कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ। देह केवल वस्त्र है, इसके भान से मैं न्यारी हूँ। बाबा कहते एकांत का अर्थ क्या है? एकांत में बैठ तुमको कौन सा अनुभव करना है? एकांत का अर्थ है एक की याद में इस शरीर का अंत हो। अर्थात एकांत में बैठ ऐसा अनुभव करो कि मैं आत्मा इस शरीर चमड़ी को छोड़ बाप के पास जाती हूँ। कोई भी याद ना रहे, बैठे बैठे शरीरी हो जाओ, जैसे कि हम इस शरीर से मर गए। बस हम आत्मा है, शिव बाबा के बच्चे हैं। इस प्रैक्टिस से देहभान टूटता जाएगा। बार बार अपने आप को देखेंगे, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, मैं तो परम धाम वासी हूँ। ये शरीर तो यहाँ पर आकर मिला है, ऐसे तो कितने शरीर धारण किए और छोड़े हैं, लेकिन मैं आत्मा तो पिता परमात्मा से बिलोंग करती हूँ। मैं उससे बिछड़कर सृष्टि पर आई थी। यहाँ पर आकर के कितने शरीरों में पार्ट प्ले किया, खेल खेला, और मेरा पिता अब फिर से आकर मुझे मिला है। अब मैं फिर से एक के अंत में खो जाती, देह और देह की दुनिया को भूल जाती, देहभान से मुक्त हो जाती। ओम शांति। बच्चों को बाप पहले पहले समझाते हैं कि मीठे मीठे बच्चों, जब जहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो, और कोई तरफ बुद्धि नहीं जानी चाहिए। बाबा को के साथ मन बुद्धि को लगाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मेरा पिता परमात्मा है। देह और देह की दुनिया को भूल जाते, कहीं भी बुद्धि जाती नहीं। बाबा कहते, ये तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा हैं, पाठ हम आत्मा बजाती है। इस शरीर द्वारा आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। ये शरीर पांच तत्वों का है, ये विनाशी है। ये पांच तत्वों की दुनिया से मिला है, परिवर्तनशील है, ये बदलता रहता। लेकिन सारा पाठ सारे जन्मों का मुझ आत्मा में रिकॉर्डेड है। और मैं आत्मा एक शरीर में पार्ट प्ले करती, फिर दूसरे शरीर में जाती हूँ। ऐसे मैं 84 मोटरें शरीर बदलती हूँ। तो तुम बच्चों को देही मानी बन बाप की याद में रहना है। हम आत्मा है, चाहे तो इन ऑर्गन से काम लेवे व ना लेवे। मैं आत्मा अपनी हर कर्मेंद्री को चलाती हूँ। मन बुद्धि संस्कारों को भी चलाने वाली पावर में आत्मा हूँ। मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कारों के सहत हूँ। जब चाहे इस देह और देह की कर्मेंद्रियों को यूज किया, जब चाहे न्यारी हो गई। अपने को शरीर से अलग समझना चाहिए। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, देह को भूलते जाओ। हम आत्मा इंडिपेंडेंट हैं। मैं आत्मा न्यारी और प्यारी हूँ। इस देह की कोई भी मुझ आत्मा को डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि जो मुझ आत्मा को चाहिए वो मेरे पास है। वो मेरे पिता ने मुझे देकर इस दुनिया में भेजा था, जहाँ पर खेल खेलते खेलते खुद को दे समझने लगे तो दे की दुनिया पर डिपेंडेंसीज बना ली कि हम इस शरीर रूपी पिंजरे में कैद हो गए। लेकिन अब बाबा आकर के हमें ज्ञान और योग के पंख देते हैं, हमें उड़ना सिखाते हैं। मैं आत्मा स्वतंत्र हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, उड़ता पंछी हूँ, क्योंकि मुझ आत्मा को जो चाहिए वो सब कुछ मेरे पास है। देह की डिपेंडेंसी है, वो पांच तत्वों से बनी है, उसको रहने को, खाने को, सोने को चाहिए। लेकिन मैं आत्मा न्यारी और प्यारी हूँ। इस स्मृति से फरिश्ता बनकर उड़ चलें ऊपर, पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर। ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारा घन क्रॉस करते सामने देखें। सेकंड फ्लोर चांदनी सा प्रकाश। बाप दादा बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार करते। हम उमंग उत्साह के पंख लगाए बाबा के पास आ जाते। बाबा प्रकाश की बाहों में भर लेते।
हम बच्चों को बहुत प्यार देते। बाबा कहते, आओ मेरे मीठे लाडले बच्चे, मेरे सिकी लदे बच्चे, 5,000 वर्ष के बिछड़े अब आकर मिले हो। हम भी पूरी एकाग्रता के साथ एक रस होकर बाबा के पास बैठते। बाबा बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। बाबा सी दृष्टि से ही हमारी दृष्टि परिवर्तन हो जाती। बाबा कहते कि हम आत्मा तो इंडिपेंडेंट हैं, हमको सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करना है। जीते जी मौत की अवस्था में रहना है, हम आत्मा का योग रहना है। अब बाप के साथ, बाकी तो दुनिया से घर से मर गए, कहते हैं ना, आप मोए मर गई दुनिया, अब जीते जी तुमको मरना है। हम आत्मा शिव बाबा के बच्चे हैं, शरीर का भान उड़ाते रहना चाहिए। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, शरीर का भान छोड़ो। ये पुराना शरीर है ना, पुरानी चीज को छोड़ा जाता है, अपने को शरीरी समझो। अभी तुमको बाप को याद करते करते बाप के पास जाना है। ऐसे करते करते फिर तुमको आदत पड़ जाएगी। बार बार अपने बाबा के पास आते, बाबा से रूह रेहान करते, बाबा के साथ अपने सच्चे संबंध का अनुभव करते। मुझ आत्मा का हर संबंध उस पिता परमात्मा के साथ है। मैं केवल उसकी हूँ, उससे ही बिलोंग करती हूँ। सदा अपने को आत्मा देखते और परमात्मा को याद करते, जैसे इस देह और देह की दुनिया में रहते हुए भी इससे न्यारे हो गए। ये हमारा दिव्य अलौकिक मरजीवा जन्म है, नया जन्म है। इस जन्म में आत्मा जागृत हो गई है, स्मृति आ गई है कि मैं आत्मा हूँ। और आत्मा समझ कर्म करते, आत्मा के गुणों शक्तियों को यूज करते और संबंध एक के साथ रखते, तो देह और देह की दुनिया में रहते उससे न्यारे हो गए। बाबा कहते, अभी तो तुमको घर जाना है, फिर इस पुरानी दुनिया को याद क्यों करें। एकांत में बैठ ऐसे अपने साथ मिन्नत करनी है। भक्ति मार्ग में भी कोठड़ी में अंदर बैठ माला फेरते हैं, पूजा करते हैं। तुम भी एकांत में बैठ ये कोशिश करो तो आदत पड़ जाएगी। तुमको मुख से कुछ भी बोलना नहीं है, इसमें है बुद्धि की बात। शिव बाबा तो सिखलाने वाला है, उनको तो पुरुषार्थ नहीं करना है, ये बाबा पुरुषार्थ करते हैं। वह फिर तुम बच्चों को भी समझाते हैं। जितना हो सके ऐसे बैठकर विचार करो। बाबा कहते, एकांत में बैठकर एक बाप को याद करो तो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। हमें मुख से कुछ भी जपना रटना नहीं है, सारी मन बुद्धि की बात है। मन बुद्धि को उसके साथ लगा करके रखना है, तो क्योंकि आत्मा उससे बिलोंग करती है, उसके गुण ज्ञान शक्तियों के खजाने को खुद में भर लेना है। तो बाबा की याद में ही सारे विक्रम विनाश होंगे। बाबा कहते, इस शरीर को तो यहाँ छोड़ना है, बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे और आयु भी बढ़ेगी। अंदर ये चिंतन चलना चाहिए, बाहर में कुछ नहीं बोलना है। भक्ति मार्ग में भी ब्रह्म तत्व को या कोई शिव को भी याद करते हैं, परंतु वह याद कोई यथार्थ नहीं है। बाप का परिचय ही नहीं तो याद कैसे रहे। तुमको अब बाप का परिचय मिला है, हमारी याद एक्यूरेट है, हमारी याद एक की है। सवेरे सवेरे उठकर एकांत में ऐसे अपने साथ बातें करते रहो, विचार सागर मंथन करो, बाप को याद करो। बाबा हम अभी आया के आया अपनी सच्ची गोद में, वह है रूहानी गोद। तो ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए। बाबा आया हुआ है, बाबा कल्प कल्प आकर हमको राजयोग सिखलाते हैं। हम कहते, बाबा कितना ना शुक्रिया करें, हम क्यों ना आपको याद करें कि अब हमें सच्ची सच्ची सच्चे पिता की गोद मिली है, उसके साथ हमारा संबंध जुटा है, वो प्रैक्टिकल में आया है और आकर के सुप्रीम टीचर बनकर हमें राजयोग सिखला रहा, हमें इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहा है जो हमें जन्म जन्मांतर के लिए धनवान बना रही है। बाबा के पास ही मर्ज करते अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनको भी पावरफुल संकल्प देते, तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया, सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया। सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है, बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है। बाबा
रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास ही मर्ज करते हैं अपने भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी मन की तन की परीक्षाएं आई, बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत शक्तिशाली बन गए। संबंधों में हार्मनी यूनिटी आ गई है। सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाए। हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को भूले, कितना घाटा खाया। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प में भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के लिए हमारे दिल में शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं हैं, रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, दुआएं हैं। समझ आ गई है सभी आत्माएं हैं और सभी आत्माएं देश से न्यारी है। सभी आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। यहाँ पर आकर केवल भूल गए हैं, लेकिन अब पिता परमात्मा ने आकर के फिर से हमें अपनी रूहानी गोद दी है। हमें राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो और चक्कर को याद करो, सब दर्शन चक्करधारी बनना है। बाप में ही सारा ज्ञान है ना चक्कर का, वह फिर तुमको देते हैं। तुमको त्रिकालदर्शी बना रहा है, बन रहे हैं। तीनों कालों अर्थात आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। बाप भी है परमात्मा, उनको शरीर तो है नहीं। अभी अभी इस शरीर में बैठ तुमको समझाते हैं। ये वंडरफुल बात है। भागीरथ पर विराजमान होंगे तो जरूर दूसरी आत्मा है। बहुत जन्मों के अंत का जन्म इनका है। नंबर 1 पावन वे ही फिर नंबर 1 पतित बनते हैं। जे अपने को भगवान विष्णु आदि तो कहते नहीं। यहाँ एक ही आत्मा पावन है नहीं, सब पतित हैं। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो तो इसमें भी बहुत खुशी रहेगी। इसमें एकांत भी जरूर चाहिए। बाबा कहते एकांतवासी होकर अपने सारे जन्मों की कहानी को देखो कि जो निराकार परमात्मा का भाग्यशाली रथ बना है, उसने कैसे 84 जन्मों का चक्कर लगाया है। अब अंत के जन्म में निराकार परमात्मा ने प्रवेश किया है। उसके रथ का आधार लेकर हमें राजयोग सिखलाते, हमें ज्ञान समझाते हैं। तो हमें एकांत में रहना सिखाते हैं। शरीर रूपी चमड़े से भान हमारा निकालते हैं। बाबा कहते एक की याद में शरीर का अंत होता है, उनको कहा जाता है एकांत। जे चमड़ी छूट जाएगी। सन्यासी भी ब्रह्म को याद में व तत्व की याद में रहते हैं। उस याद में रहते रहते शरीर का भान छूट जाता है। बस हमको ब्रह्म में लीन होना है, ऐसे बैठ जाते हैं। तपस्या में बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। लेकिन हमको तो बाबा की याद में, बाबा के साथ, बाबा की पलकों पर बैठकर जाना है, क्योंकि बाबा लेने आया है। बाबा हमको लेकर जाते हैं, पहले पावन बनाते हैं। जो इतने जन्मों की हम पर मैल चढ़ी है, बाबा उससे हमें निकालते हैं। बाबा हमें भक्ति के धक्कों से छुड़वाते हैं। घर गृहस्थ में रहते हुए बाबा कहते टाइम निकाल कर पढ़ाई पढ़नी है और बाप से मन बुद्धि को लगा करके हर बात में पास विद ऑनर होकर दिखाना है। हम कहते बाबा इस लंबी यात्रा में जो भी आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता, बहन भाई, मित्र, संबंधी, गुरु, टीचर, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं जहाँ भी पार्ट प्ले कर रही हों, उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। और हम बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर कैसे हमें आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान समझाया। हमें राजयोग सिखलाते हैं। हमें देह में रहते हुए देह से न्यारा होना, एकांतवासी होना सिखलाते। हमें हमसे मिला देते, हमारा परिचय दे देते। ऐसे बाबा का दिल से शुक्रिया करते। बीती बातों को बिंदु लगाकर बिंदु वन बिंदु बाबा को याद करते।
तो भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। हम विदेही अशरीरी आत्म अभिमानी आत्माएं हैं। इस देह में रहते हुए देह से न्यारे रहने वाले, देह के भान से मुक्त, ये आत्मा समझ बाप को याद करने वाली एकांतवासी एकांत प्रिय आत्माएं हैं। इस स्मृति से सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं देते हुए सबका भला हो, सब सुख पाएं, सभी अपने आप को जाने, अपने पिता परमात्मा को जाने, देह भान से न्यारे हो जाएं। सबको दुआएं देते हुए उड़ चलें ऊपर अपने घर परम धाम, निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड, ब्रह्मलोक, शांति धाम, मूल वतन। ये कितना सुंदर, कितना प्यारा हम आत्माओं का घर है। इस घर में हम सभी आत्माएं सितारों के रूप में रहते हैं। इस घर में कितनी शांति ही शांति है। इस घर में हम मिलते अपने परमपिता परमात्मा परम ज्योति से, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा। अपने बाबा के बिल्कुल समीप आकर बैठते हैं। बाबा से था प्रकाश हम में भर रहा है। बाबा कहते विचार सागर मंथन कर अच्छे अच्छे रत्न निकालने हैं, कमाई जमा करनी है, सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बन सेवा करनी है, पढ़ाई का बहुत शौक रखना है, जब भी समय मिले एकांत में चले जाना है। ऐसा अभ्यास हो जाए जो जीते जी इस शरीर से मरे हुए हैं, इस स्टेज का अनुभव होता रहे, देह का भान भी भूल जाए। बाबा वरदान देते, बाबा कहते अपने मूल संस्कारों के परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप भव। हर एक में जो अपना मूल संस्कार है, जिसको नेचर कहते हो, जो समय प्रति समय आगे बढ़ने में रुकावट डालता है, उस मूल संस्कार का परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप बनो, तब संपूर्ण विश्व का परिवर्तन होगा। अब ऐसा परिवर्तन करो जो कोई ये वर्णन ना करे कि इनका ये संस्कार तो शुरू से ही है। जब परसेंटेज में अंश मात्र भी पुराना कोई संस्कार दिखाई ना दे, वर्णन ना हो, तब कहेंगे ये संपूर्ण परिवर्तन के उदाहरण स्वरूप हैं कि जो भी पुरानापन है अब बाबा की याद की लगन की अगन में उसे भस्म करना है। आत्मा ने सच्चा सोना बनना है। ये बाबा के साथ पुरानेपन को उधार कर हम उधार मूर्त बनने वाली आत्माएं हैं। बाबा कहते अब प्रयत्न का समय बीत गया, इसलिए दिल से प्रतिज्ञा कर जीवन का परिवर्तन करो। बाबा कहते स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। जैसे साइंस प्रयोग में आती है तो समझते हैं कि साइंस अच्छा काम करती है, ऐसे साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करो। इनके लिए एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। एकाग्रता का मूल आधार है मन की कंट्रोलिंग पावर, जिससे मनोबल बढ़ता है। इसके लिए एकांतवासी बनो कि एक के अंत में हम खो जाने वाली आत्माएं हैं। मेरा तो एक दूसरा ना कोई। बाबा ने आकर के हमें ऐसा दे और दे की दुनिया से न्यारा किया है कि पुरानापन जो हम पर पुराने संस्कार जड़े हैं, देह सहित सब कुछ पीछे छूट गया है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। जो उसके गुण शक्तियाँ हैं वो हमारे हैं, और जो वो कहता है वो करना है। हम सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार आत्माएं हैं, केवल प्रयत्न करने वाले नहीं हैं, लेकिन प्रतिज्ञा करके जीवन को परिवर्तन करने वाली आत्माएं हैं। हम कल्प वृक्ष की जड़ें हैं। बाबा के साथ बैठे सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते। हमारा ग्लोब दुख, भय, चिंता, शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते हैं। बहुत शुक्रिया भी करते हैं और देखते हैं हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। दुख, भय, चिंता, शांति के जर्म सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते हैं। बहुत शुक्रिया भी करते हैं। प्रकृति ने 5000 वर्ष से माँ बनकर हमें बहुत पालना दी है। किसी भी दुरुपयोग दुर्वृत्तों के लिए क्षमा याचना करते।
सारे विश्व के हॉस्पिटल्स को, डॉक्टर्स को, मेडिसिन्स को, जो भी हमारे भाई बहन अथक सेवाएं कर रहे, सबको बाबा की शांति की शक्तियों की किरणें देते और ढेर सारी दुआएं भी देते। सारे विश्व के कोने कोने में कोई भी आत्माएं किसी भी कारण पीड़ित हैं, तन से, मन से, धन से, संबंधों से, नेचुरल कैलेमिटीज के कारण, वॉर के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, हिम्मत की शक्तियों की किरणें देते कि सभी के मन के, तन के रोग शोक चिंताएं पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो गए, सबका भला हो, सब सुख पाएं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सभी के हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाए, सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाएं, सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्त आत्माएं भगवान को ढूंढ रही, पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सद्गति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर हम सभी फरिश्ते बनकर उड़ चलते हैं ऊपर, सारे विश्व का भ्रमण करते हैं। विश्व के कोने कोने में चारों ओर, हर देश शहर गांव गली मोहल्ले घर घर में एक एक आत्मा को बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते हैं और सभी को बाबा के आने का पैगाम देते, संदेश देते। हे प्रिय आत्माएं, मीठे बहनों भाइयों, उठो जागो, अपने आप को जानो, अपने पिता परमात्मा को जानो। तुम दे नहीं हो, दे को चलाने वाली शक्ति आत्मा हो। हम आत्माओं का पिता परमात्मा आया है। अब मन बुद्धि को परमात्मा से लगाओ, देह और देह की दुनिया से उपराम होकर देगी की देव की दुनिया को भूल जाओ, कि देख के भान से मुक्त हो जाओ, देख के पुराने संस्कारों से मुक्त हो जाओ। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ। देखते हैं घर घर एक एक आत्मा को हमारा मैसेज पहुंच गया, हर आत्मा की ज्योति जग गई, हर आत्मा का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया। चारों ओर परमात्मा शक्तियां फैलाते हम परमात्मा के फरिश्ते वापस आ जाते हैं अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया है, घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाते, बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है, मस्तक में भाग्य का सितारा चमक रहा है, मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है। जो जो पिता इतने सुख घनेरे देख कर के जाता है, हमें एकांतवासी बनाता, दे के भान से मुक्त करता, हमारे पुरानेपन को परिवर्तन करता, हमें राजयोग सिखलाता, हम खुदाई खिदमतगार बनाता और हमें हमारे जीवन को परिवर्तन करता। कैसे हमारे मन को एकाग्र एक रस होना सिखलाता, कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर देता, मनोबल को बढ़ाता। ऐसे पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की सही पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते। आज का भोग स्पेशल सतगुरुवार का भोग हम अपने बाबा को बहुत प्यार से फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते। जो भी आपके दिल की भावना हो, हमारे पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने दे अभिमान का, अपने पुरानेपन का, पुराने स्वभाव संस्कारों का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा घर आपका, परिवार आपका, तन मन धन भंडारे भंडारियां सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। ये हम सच्चा सौदा करते, जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बंधता, जन्म मन के बंधन से भी मुक्त है। हम बच्चे इस एक जन्म उस पिता को अपने प्रेम की डोर में बांध लेते हैं। वो प्रेम की डोर है कि इस समय जब वो आता है, हम एक के अंत में खो जाते हैं, एकांतवासी हो जाते, एक के हो जाते। जे प्रतिज्ञा करके पूरी तरह से खुद को परिवर्तन कर लेते, तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा।
हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।